हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो क्लास 11th के बच्चों, आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए थी वो अब बन गई है, वो अब आपको मिल जाएगी, जो है आपका चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक को आप कैसे निकालोगे। ठीक है, चलो ये होता क्या है। सम एरर मे बी मेड कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मीन। देखो, आप जब मीन कैलकुलेट करते हो तो ये भी तो हो सकता है ना कोई गलती हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए हम चार्लियर एक्यूरेसी चेक को इस्तेमाल करते हैं। When the arithmetic mean of a frequency distribution is calculated by shortcut or step deviation method, the accuracy of calculation can be checked by using the following formulae given by Charlier। तो चार्लियर ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं कि आप जब अर्थमेटिक मीन को शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से चेक करते हो तो आपको कोई गलती अगर हो गई है आपसे, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि वो सही है या नहीं है। देखो, पूरा अर्थमेटिक मीन को स्टार्टिंग से निकालना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, बट चार्लियर ने एक ऐसा मेथड दिया, आपको ऐसा फॉर्मूला दिया है कि आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला दिया है समेशन ऑफ एफ डी प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी प्लस समेशन ऑफ एफ। इसको लर्न करो, अभी के भी नोट्स में लिखो। नेक्स्ट दिया है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए समेशन ऑफ एफ डी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी डैश प्लस समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले याद कर लो, लिख लो। अगर आपका इफ द टू साइड्स ऑफ दीज इक्वेशंस डू नॉट टैली द कैलकुलेशन आर इनकरेक्ट। अगर ये दोनों साइड की आपकी सेम नहीं है, कैलकुलेशन टैली नहीं कर रही है, तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर है आपका इनकरेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो अप्लाई चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक टू वेरीफाई द कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप में क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ऑल्सो अप्लाई चार्लियर्स एक्यूरेसी चेक टू वेरीफाई द कैलकुलेशन। अब भाई आप पहले अर्थमेटिक मीन जो आपका वो निकालो, देन आप चार्लियर एक्यूरेसी चेक भी निकालो। क्वेश्चन आपको गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, इस सीक्वेंस में आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लोगे, आपके एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। देन उससे पहले आप क्या करते हो मेरे बेटा, मीडियन निकालते हो, मिड वैल्यू। ठीक है, क्या निकालते हो, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू जो है ना आपकी, वो कैसे निकलती है, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। तो लोअर प्लस अपर को आप प्लस करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपकी मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करोगे, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हुआ, 20 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 22.5, 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 27.5, 30 प्लस 35 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 32.5, 35 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 37.5। तो ऐसे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो बेटा अब हमारा एम भी आ गया है, मिड वैल्यू आ गई है। अब निकालेंगे हम डी। डी कैसे निकालते हैं, अब तक तो आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। एम माइनस ए, ए क्या होता है, मिड वैल्यू में से कोई भी आप वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी। तो मैंने एज्यूम कर ली 37.5। तो आप क्या करोगे, 22.5 माइनस 37.5 माइनस 15 मीन्स मिड वैल्यूज जो हैं उनमें से जो आपने एज्यूम करा है उसको माइनस करते जाओ, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देन क्या करोगे, डी डैश निकालोगे। डी डैश कैसे निकालते हो, एम माइनस ए बाय सी। सी क्या होता है, कॉमन वैल्यू, कि ऐसी वैल्यू जो कि डी के अंदर सबसे डिवाइड हो रही है। तो 5 एक ऐसा नंबर है सबसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, डी डैश को हम लिख सकते हैं डी बाय सी। ठीक है, देन आपका आ गया डी क्या है, माइनस 15 बाय 5। तो क्या हो गया ये, माइनस 15 बाय 5 माइनस 3। ऐसे करके आपका डी डैश भी निकल के आ जाएगा। देन एफ डी निकालते हैं हम, आपको पता है डी डैश की मल्टीप्लाई कर दोगे एफ से। डी डैश क्या है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12, आपका एफ डी डैश आ गया। यहाँ तक हम करते थे। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि भाई चार्लियर जो एक्यूरेसी चेक है वो भी निकालो। उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ डी प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी प्लस समेशन ऑफ एफ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डी डैश प्लस 1 चाहिए, देन आपको एफ डी डैश प्लस 1 चाहिए। तो डी डैश प्लस 1 कैसे निकालोगे आप, डी डैश आपका ये है, तो -3 + 1 व -2,
क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस हुआ, ठीक है, -3 बड़ा है ना, तो क्या हुआ, -3 + 1 इज -2, देन d -2 + 1 इज -1, -1 + 1 0, तो ऐसे करके आपका d' + 1 भी आ जाएगा। देन आप निकालोगे fd' + 1। अब इस d' + 1 में f की मल्टीप्लाई कर दो, 10 × -2 ये आ जाएगा 10 × -2 -20, ऐसे करके आपकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। समेशन ऑफ f कर लो 70 आ गया, समेशन ऑफ fd' कर लो 28 आ गया, समेशन ऑफ fd' + 1 कर लो आपका 42 आ गया। अब निकालते कैसे, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है आपका a + समेशन fd' बाय समेशन ऑफ f, वैल्यूज पुट करो, यहाँ तक निकाल दोगे। देखो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती, ये ऑलरेडी मैं सब कुछ करा चुकी हूँ, आपको फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करो अभी के अभी, ये नहीं कि मैम ने लिखा है ऐसे खुद लिख दोगे, नहीं, अभी प्रैक्टिस करो। अब मैं आपको सिखा रही हूँ करना कैसे। अप्लाइंग चार्लेस एक्यूरेसी चेक, फॉर्मूला क्या था मेरा बेटा, समेशन ऑफ f d + 1 = समेशन fd + समेशन f, ये शॉर्टकट मेथड के लिए। तो समेशन ऑफ f d' + 1 समेशन ऑफ fd' + समेशन ऑफ f, ये आपका स्टेप डेविएशन के लिए। चलो जी, अब हम निकाल देते हैं, क्या करेंगे, समेशन ऑफ fd' + 1 क्या आया है, 42 आया है, समेशन ऑफ fd' क्या आया बेटा आपका 28 आया है, ठीक है, -28, देन समेशन ऑफ f क्या है 70, क्या ये दोनों बराबर आ गए हैं, 42 - 42, 42 = 42 आ गया बराबर, इसका मतलब आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको ये निकालना है, देखो यहाँ तक आपको निकालना आता है fd' तक, ठीक है, आप क्या निकालोगे, d' + 1 निकालोगे, देन fd' + 1 निकालोगे, देन आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे, देन एक्यूरेसी चेक करने के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, दोनों बराबर आ गए तो आपका आंसर ठीक है। अगर दोनों अलग अलग आए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में, ठीक है। आई होप आपको ये तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, बहुत इजी है, ठीक है। सो बेटा देखो, मैंने आपको ये भी बहुत अच्छे से करा दिया, ये भी खत्म करा दिया है। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि आपको शॉर्टकट मेथड के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और स्टेप डेविएशन के लिए ये मेथड यूज करना है, सिर्फ इतना करना है। देखो मैं बाकी टीचर्स की तरह वीडियो बढ़ा चढ़ाकर लंबी कर करके, तो ये मेरा काम नहीं है, आई एम सॉरी, पर मेरा है कि आप बच्चों का टाइम भी बच जाए और आपको अच्छे से क्वालिटी टीचिंग मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सिर्फ मेरा मकसद इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा कंटेंट पहुंच जाए, जिससे कि उनको हेल्प हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, उनके कंटेंट, उनकी क्वालिटी टीचिंग उनको मिल जाए, ठीक है। तो आप बस आपको क्या करना है मेरे बेटा, और क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कौन से मेथड से निकालना है, ठीक है। अगर नहीं गिवन तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने आपको एक करके बता दिया है, तो इसके उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप बाकी चीजें निकाल सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे को शेयर करो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, 100% आपकी हेल्प करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही पढ़ते रहो और आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट, ठीक है। अपना 100% दो, बाकी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन अगर मार्क्स के पीछे भागोगी तो मार्क्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप बहुत सक्सेस होगे अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किस वीडियो पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ, नेक्स्ट मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।